सर थोड़ा क्लोज है जी। यस 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 सर। वेलकम 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 एक मिनट सर। एक एक दो तीन चार हार्ट 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 आपको सुश्री बबलीन कौर जी, राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 जम्मू में आपका स्वागत है। गलबाड़ी सल्यूट। गलबाड़ी धीरे चलेंगे, धीरे चल। गोवा हो या गुवाहाटी, गोवा हो या गुवाहाटी, गोवा हो या गुवाहाटी। हर्ष 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 welcome Bubly on behalf of Sports Authority of India. So welcome Bubly. Yeah, please have a seat. So बच्चों, now our champion is between us. I request everyone कि आप please आराम से बैठिए। तो नेशनल स्पोर्ट्स डे और आज के दिन हम जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं हमारे लेजेंडरी हॉकी प्लेयर मेजर ध्यानचंद जी का, जिन्होंने अपने हॉकी के ऐसे ऐसे हुनर हमें दिखाए हैं जिनसे इस देश के लाखों और करोड़ों बच्चों के अंदर इस देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा पैदा हुआ। मेजर ध्यानचंद ने हमें ये सिखाया कि अपने हौसलों के दम पर हम अपनी प्रतिभा दिखा देंगे, भले ही कोई मंच ना दे हमें, हम मंच अपना बना लेंगे। जो कहते खुद को सितारा है, जगमगा कर उनके सामने ही चमक कर देंगे उनकी फीकी और सूरज खुद को बना देंगे। तो वंस अगेन हैप्पी नेशनल स्पोर्ट्स डे टू ऑल ऑफ यू। सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आई रिक्वेस्ट कि आज का जो वीडियो है स्पोर्ट्स डे पे वो प्ले किया जाए। Thank you so much. Guys, one of those group of people who dare to dream, proudly wave our national flag is our guest today, Bubly Kaur, the gymnast from India's best ever Commonwealth Game 2022. बबलीन के लिए बस इतना ही कहना चाहूंगा कि मौका नहीं मिलता बेटियों को, इस बात का दुख है
जिन बेटियों को मौका मिला उन्होंने दिखाया अपना दम है। कुछ भी कर सकती है बेटियां, ये बबलीन ने करके दिखाया है। कुछ भी कर सकती है बेटियां, ये बबलीन ने करके दिखाया है। देश के लिए लाकर कई मेडल पूरी दुनिया को दिखाया है। तो ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर बबलीन। तो हमारे देश में किसी भी कार्यक्रम का शुभ आरंभ मां सरस्वती की जोत जलाकर किया जाता है। उसी रस्म को पूरा करने के लिए आई रिक्वेस्ट आवर चैंपियन बबलीन कौर accompanied with the principal of KV अमित वॉल्टर सर, असिस्टेंट कमिश्नर केंद्र विद्यालय संगठन जम्मू रीजन GS मेहता जी, डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स अथॉरिटी इंचार्ज जम्मू नदीम अहमद डार जी की वो मां सरस्वती की जोत जलाकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो शुभ आरंभ हो चुका है आज के इस इवेंट का। नाउ आई रिक्वेस्ट प्रिंसिपल सर कि वो हमारे गेस्ट को फेलिसिटेट करें। सर पढ़ लो, आप पढ़ लो। Now I request प्रिंसिपल सर अमित वॉल्टर प्लीज जो है वेलकम एड्रेस के लिए यहाँ पे आ जाए फेलिसिटेशन के बाद। सभी को सुप्रभात। आवाज नहीं है बच्चों, सभी को सुप्रभात। आज दिनांक 29 अगस्त को पूरा देश मेजर ध्यानचंद जी की जयंती पर राष्ट्रीय खेल दिवस के राष्ट्रीय उत्सव के तौर पर मना रहा है। इस अवसर पर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने चैंपियन के साथ मिले कार्यक्रम के लिए केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 का चयन किया। इस अवसर पर मैं सुश्री बबलीन कौर, राष्ट्रीय जिम्नास्ट व कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की प्रतिभागी का केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 जम्मू की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जोरदार तालियां बच्चों। साथ ही साथ समस्त मीडिया कर्मी और अतिथियों का भी राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर हार्दिक अभिनंदन। सुश्री बबलीन कौर राष्ट्रीय स्तर की जिम्नास्ट हैं।
और इस वर्ष संपन्न हुए कॉमनवेल्थ गेम्स की प्रतिभागी जम्मू कश्मीर सरकार ने उनकी उपलब्धियों के लिए उन्हें राज्य खेल पदक से नवाजा है। उनकी उपलब्धियों के बारे में संक्षिप्त आपको मैं थोड़ा सा बता दूं। 2014 में उन्होंने नेशनल रिदमिक जिम्नास्ट चैंपियनशिप जो थाने में हुई थी उसमें हिस्सा लिया और 4 ब्रॉन्ज मेडल्स जीते थे। छोटी छोटी चैंपियनशिप में कई राष्ट्रीय स्तर की वो भाग लेती रही। मेन मैं आपको बता रहा हूँ 2018 में 24th जूनियर नेशनल रिदमिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप जो मोहाली में हुई उसमें उन्होंने 2 गोल्ड, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। 2018 में प्रथम खेलो इंडिया गेम्स 2018 जो दिल्ली में हुआ उसमें उन्होंने 2 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज हासिल किया। 2019 में उन्हें इंडिया का ऑलराउंड बेस्ट जिम्नास्ट घोषित किया गया और साथ ही साथ उन्होंने वहां पर 3 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल्स हासिल किए। 2019 में रिदमिक जिम्नास्ट अमीरात कप जो दुबई में हुआ उसमें उन्होंने देश के लिए 4 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए। जोरदार तालियां बच्चों। तीसरा खेलो इंडिया गेम्स सीनियर्स जो गुवाहाटी में हुआ उसमें उन्होंने 2 गोल्ड और 3 सिल्वर मेडल हासिल किए। अक्टूबर 2021 में 38 रिदमिक जिम्नास्टिक वर्ल्ड चैंपियनशिप जो जापान में हुई उसमें उन्होंने देश की तरफ से प्रतिनिधित्व किया था और साथ ही साथ उन्होंने 13वीं सीनियर रिदमिक जिम्नास्टिक एशियन चैंपियनशिप जो थाईलैंड में हुई थी वहां भी देश का प्रतिनिधित्व किया। और इस वर्ष कॉमनवेल्थ गेम 2022 में देश का प्रतिनिधित्व जिम्नास्ट की ओर से सुश्री बबलीन कौर ने किया। पुनः बबलीन, मैं आपका केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 जम्मू की ओर से और केंद्रीय विद्यालय संगठन जम्मू संभाग की ओर से और समस्त केंद्रीय विद्यालय की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। कहते हैं खिलाड़ी तो बहुत होते हैं लेकिन असली खिलाड़ी वही होता है जो खेल के साथ साथ दिल भी जीत ले। तो बबलीन इज वन ऑफ देम। इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर वी ऑल कि बबलीन इज विद अस इन दिस इवेंट। एक तो सबसे बड़ी बात है कि ये जम्मू से है तो जम्मू वालों के लिए तो और भी ज़्यादा गर्व की बात है ये। थैंक यू सो मच बबलीन। So let's move forward. So we have KB students with us for a song. So जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। Thank you.
KV स्टूडेंट्स की तरफ से वी हैव वन मोर परफॉर्मेंस बाय दीज स्टूडेंट्स, सॉन्ग ऑन स्पोर्ट्स. आई रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स टू प्लीज कंटिन्यू योर परफॉर्मेंस. मीट द चैंपियन, ये इनिशिएटिव हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इनिशिएटिव लिया हुआ. कहाँ से इस इनिशिएटिव की शुरुआत हुई, आइए आपको दिखाते हैं एक वीडियो के माध्यम से. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अगस्त 2021 में टोक्यो ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स को सम्मानित किया और उनके परफॉर्मेंसेस की सराहना करते हुए कुछ यादगार पल भी बिताए और देश के बच्चों के लिए उन्होंने हमारे चैंपियन से 2 वादे भी लिए. मैं कुछ मांगना था. 2023 15 अगस्त यहाँ 2 साल में एक खिलाड़ी 75 स्कूल्स आप विजिट कर सकते हैं. वहाँ मेरी आपसे 2 देखिए, हमारा देश कुपोषण के विषय में अभी भी हम सर ऊंचा कर सके ऐसी स्थिति में नहीं. क्या आप उन लोगों को समझा सकते हो कि संतुलित आहार का क्या महत्व है? आप एक लेक्चर तैयार कीजिए, उनको समझाइए और मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी सेवा है. दूसरा, आप किसी भी खेल के खिलाड़ी उस स्कूल के बच्चों के साथ कोई भी खेल खेलेंगे 10 मिनट उनके साथ खेलिए, वही बड़ा मोटिवेशन. तो मैं आपसे ये 2 चीजें मांगता हूँ. देंगे आप लोग? पक्का देंगे? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद. तो ये वो लम्हा था जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने मीट द चैंपियन की नींव रखी. तो नाउ द वेट इज ओवर. अब वक्त है बवलीन कौर को आपके सामने रूबरू करवाने का. अच्छा, आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि खाली पेट भजन भी नहीं होता. दैट मीन्स कि आप चाहे किसी भी फील्ड में चाहें तो आप कितना भी हार्ड वर्क या कितनी भी डेडिकेशन से किसी भी स्पोर्ट्स में हो, बट उसके लिए एक संतुलित आहार कितना ज़रूरी है, बैलेंस डाइट, न्यूट्रिशियस फूड कितना ज़रूरी है, तो वो जानेंगे हम आज अपनी चैंपियन बवलीन कौर से. सो ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर बवलीन. Please welcome. Hello everyone, respected principal sir, dignitaries, teachers and my fellow friends. आज 29 अगस्त है and हम स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट करते हैं आज on the birth anniversary of Major Dhyan Chand ji.
and I'm so honored to be here. Thank you so much for having me here, sir. So, आज I will share with you my sports journey, and I will tell you what was the most important thing in my whole journey. So basically, it's not my journey alone. It is the journey of everyone जिसने मुझे आज तक सपोर्ट किया. Like be it my coaches, my parents, my friends, my best friends, and all the everyone जो साथ साथ जुड़ते रहे. तो सबसे पहले तो I would say कि कोच का होना बहुत इम्पोर्टेंट है for any player. And I was lucky enough to have my coach. I would tell you, her name is Ms. Kripali Patel Singh and Mr. S.P. Singh. So they were the backbone of what I am today. I am very much thankful to them. And after that, of course, parents. अगर वो सपोर्ट नहीं करते, वो भेजते ही नहीं, तो शायद जाते ही नहीं करने. And then my friends, I have very good friends in my life, जिन्होंने who supported me in any way they could, my best friends. And then eventually when you एक स्पोर्ट्स पर्सन हमेशा ही फिट नहीं रहता, you know, कभी इंजरीज आती हैं तो डॉक्टर्स जो सपोर्ट करते हैं, मतलब सबका एक रोल रहता है आपकी जर्नी में. तो आई स्टार्टेड जिमनास्टिक्स. सो बेसिकली आई टेल यू अबाउट माय स्पोर्ट्स फर्स्ट. आई एम अ रिदमिक जिमनास्ट. रिदमिक जिमनास्टिक्स इज अ वुमेन ओरिएंटेड स्पोर्ट्स. इसमें you might have seen girls with hoops, ribbons and things. That is what I do. And it is not dance, let me tell you all. It is a lot more than that. It needs flexibility, strength, endurance, grace and everything. So how I started was मेरे father, he wanted me to do some sports. वो लेकर गए मुझे स्टेडियम एंड ही टोल्ड मी कौन सा स्पोर्ट्स करना है. मैंने देखा गर्ल्स आर डूइंग रिबन वेरी ग्रेसफुली, ब्यूटीफुली, एंड आई थॉट ओह, सो रिबन हिलाना है, इट्स वेरी इजी एंड इट्स फन आल्सो. सो लेट मी स्टार्ट विद दिस. एंड इवेंचुअली करते करते आई गॉट टू नो इट्स नॉट एज इजी एज आई थॉट कि होगा. एंड देन आई डेवलप्ड अ पैशन फॉर इट. मोreover, the reason for developing a passion was my coach. But it is not always sweet. The journey is not sweet. It brings to you a lot of hurdles, pains, physical pain, sometimes mental stress and all of that all together. So what I believe is my journey started with a failure. I was no born champion, no one is. For the first nationals, when selection was, so I was not in the team, I was out of the team. I was in 5th standard then and I cried a lot कि मैं तो सिलेक्ट नहीं हुई, I cannot do anything. And if at that point of time मैंने give up कर दिया होता तो I don't think कि आज मैं आपको अपनी जर्नी बता रही होती. So that was the day I realized how important it is to work hard. So I have these 3 mantras you can say which I believe. First is hard work, second is patience and third is perseverance. First तो you have to work hard for whatever you want. Be it आप स्पोर्ट्स कर रहे हैं या आप पढ़ाई कर रहे हैं या even you are doing some kind of sketching or drawing or anything, dancing. First thing is to work hard for what you want and you should be clear about what you want. The result is a different thing. First you have to work hard. At least you be satisfied that you have worked hard for what you wanted. Then is patience. Nothing comes easy and it takes time. So I have been doing gymnastics for 12 years now. 12 साल से मैं gymnastics कर रही हूँ. Today, like अभी, it was my dream to play Commonwealth Games to represent my country. उसके लिए मैंने 12 साल मेहनत की है. तो एक महीने में करके या एक साल में करके नहीं होता. You have to be very patient about what you are aiming towards. And the third thing is you have to preserve what you have achieved. It is not मिल गया and then you are done. No, you have to maintain it. So maintenance is the hardest part, believe me. Well, so it is not कि I just started gymnastics and eventually करते करते I am here where I am today. It was not that. It was trust me, मैंने बहुत मार खाई है अपने कोच से every day. बहुत ज़्यादा मार खाई है. And that was for my good only. So that was one thing
that somewhere I thought कि अरे अभी छोड़ देती हूँ because अब नहीं हो रहा है और, but that is not something which I believe कि should come into your mind. Even if it does, you have to wave off that thought, because it takes a lot of sacrifice. You have to sacrifice a lot of things. You have to sacrifice all the fun part in your life, school trips, friends, going out, and eating a lot of junk food. जो हमारी उम्र के लोग, I am also 19, so I crave for pizzas, sweets, but you have to give that up somehow, so that कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, so कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है. So you have to know कि what you aim for, and उसके लिए you have to work consistently towards that. And I think in this journey of mine, what was the biggest hurdle was academics with the sports. जो मुझे I trained for 12 years. My schedule was to train in the morning for like 8 o'clock or sometimes 5 o'clock in the morning. I used to get up as early as that. बचपन से practice for the whole day, बीच में 2-3 hours का break, sleep, and that's it. And then in the evening, रात को 10 बजे जब घर आओ तो you have to cope up with the studies. School नहीं जाती थी मैं कभी, I don't remember going to school properly also. To be honest, school is very important, but still I don't remember because I was so indulged in practice. So I had to cope up with that also. तो रात को 11 बजे से लेकर 2 बजे तक पढ़ना, and सुबह फिर 5 बजे उठ के stadium जाके practice. That's what I'm telling you this, because what I tell you, it is not easy. Nothing comes easy. You have to work consistently towards it to have what you want. And इसमें you have to acknowledge everyone who is with you. You have to know that it is not you who is working towards it. It is your parents, your coaches, your friends, everyone. अगर वो आपके साथ ना दें तो you cannot be wherever you are right now. And now I would love to tell you that what is the most important thing, even if you are a sports person or not, to get what you want. It is a healthy lifestyle, and a healthy lifestyle doesn't mean you have to indulge in the sports only. It means you should take a good care of your body, क्योंकि आपकी body अच्छी रहेगी, आप feel अच्छा करेंगे तो भी आप कुछ कर पाएंगे. So there is a Fit India movement जो कि हमारे honorable Prime Minister sir ने launch किया है. That is a very motivating thing, I believe, for all of us to work towards ourselves, I believe. So it is not far कि आप अपनी body को healthy रखें. You just need a balanced diet and 30 minutes का रोज exercise every day. And I believe we are so lucky to be Indians that we have yoga. We have it. We gave it to the world. So why not we apply it to ourselves? Everyone in the world is applying it to themselves, and we are lagging behind it. I don't know why. It just takes like what? Half an hour to give it, and you're giving it to yourself. आप अपने आप को ही वो वक्त दे रहे हैं, and that is the best thing. Trust me, every kind of physical pressure you have, physical pain you have, mental pain you have, mental pressure you have, yoga, you can get over with it with yoga. You will feel very peace in itself, within yourself. So, as I was talking about the Fit India movement by our honorable Prime Minister, sir, that is not, that I believe is Fit India is a healthy India, and if India is healthy, we can achieve whatever we want. So to keep your bodies good for yourself, not for anyone, and that is not, हमें बाहर नहीं जाना है, कुछ extra efforts नहीं करने हैं. All we have to do is focus on the balanced diet. That we can do अपने घर का खाना, घर पे बना हुआ खाना ही खाकर. We all are youngsters, we all are teenagers, so हम लोग को पिज़्ज़ा बर्गर खाना है, but that's not gonna help us in any way. What's gonna help us is a balanced diet which includes good amount of carbohydrates, fats, vitamins, nutrients, fibers, taking good amount of water, like 8 to 10 liters of water every day, which I guess girls would be very conscious about for a healthy skin. So even I am, everyone is. So we all want a healthy glowing skin, and not only that, but we need toxicity to drain out of the body. For that
water is very important. So it is my request, like आप सबसे, आप लोग सब sports player हैं I guess, तो you have to know कि what is important for your own body. क्या खाना important है? You have to know कि आप जब सुबह उठेंगे you just take a handful of mixed dry fruits. For instance, I do that. पानी लें, खूब सारा dry fruits लें, fruits लें, fiber डाइट आप जितना ले सकते हैं आप लें. उसमें आप fresh juices लें, and that is very good. And green vegetables, home cooked food, less oil, and rest there is no point of doing dieting for even maintaining your figure or for a healthy body. So what I want to conclude with is I request all of you to take care of your body so that you can give your best in anything. Whatever you are doing, when you feel your body is good, you will give your best to everything. And rest, whatever struggles, everyone has struggles, different struggles. You have to face those with your willpower. That you only can do it. No one else can help you out with that. People will support you with that, but you can get over those. Or even if it's like some physical pain, everyone will have that kind of pain when you're into sports. Injuries are there. Even I have suffered from injuries. But you have to cope up with those somehow. And how will you cope up with those? From a balanced diet, of course. When your immune system is strong enough to hold you back. So I think that would be enough. I would go in now with my long speech. So thank you so much for hearing me out this speech. जिंदगी हमेशा आपको वो परोस कर नहीं देती जो आप चाहते हो. खुशियां तो दुख भी आएंगे, परेशानियां भी आएंगी, लाइफ में हर्डल्स भी होंगे और जिंदगी आपको हर बार हराने की कोशिश भी करेगी. बट बिलीव मी गाइस, वो एक मोमेंट है, अगर आपने उस टाइम जिंदगी के सामने घुटने टेक दिए तो आप जिंदगी में कभी खड़े नहीं हो सकते. तो लाइफ में जब भी आपको मुश्किलें आए और मुश्किलों के सामने डट के खड़े हो जाओ, और डेफिनेटली देखना है कि वो मुश्किलें खुद ही भाग जाएंगी. The one and most important part was the diet plan. कि हम लोग जंक फूड्स की तरफ बहुत ज़्यादा हैं, which directly affect our immune system. तो वो बबलीन ने बहुत अच्छे से हमें बताया, बैलेंस डाइट के बारे में बताया. So before moving forward, let's have a video on diet plan. Balance diet. Everybody want to know about your success stories किस तरह से, because it's a big thing, it's a big achievement for you and for we people also कि आपने इस देश के लिए जो है मेडल्स लाए. तो क्या मोमेंट था, क्या फीलिंग थी वो? because जब हम जिंदगी में कोई चीज शुरू करते हैं तो हम लोग सोचते नहीं है कि इसका एंड रिजल्ट क्या होगा. और इस उम्र में आप हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रही हैं इंटरनेशनल लेवल पे. I just want to know that because everybody want to know that. Hello. So
It was a great experience. It was a great experience, I'd say. It was the first time I performed these pieces alone in India. It was very hard and so test कि कैसे करूँगी. But then I remembered कि ये सारा मेहनत की है इसी moment के लिए. And if I lose myself in that moment, तो फिर it cannot work. Like इतना मेहनत किया है इसी के लिए I have to give my best. I have to forget about everything, every kind of pain, and I have to put my best in that. And in that, I had a coach with me in that moment. She told me, "ऐसा करके है, वैसा कर. Just do your best. You don't have to see anyone else. Your competition is you. You are your own competition. You have to see कि आपको अपने आप से लड़ाई करनी है. You don't have to fight anyone else. When you are today you are doing something, tomorrow you are better than that. You are improving. That is not what I मेरे कोच कहते हैं कि कोशिश से कामयाब होगी. You have to work hard. You cannot promise yourself कि नहीं मुझे तो ये करना है आपको ये चाहिए. That cannot work. You never know कि आप कहाँ पर कब पहुँचे. But all you know is कि आप कोशिश कर सकते हैं हर एक चीज़ के लिए. That is what I have been told बचपन से. That has been doing बचपन से कोशिश to try in every moment, every day to be better than what I was yesterday. That is what matters the most. So I would say कि आप एकदम से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कुछ हो जाएगा. छोटे-छोटे steps लेने पड़ते हैं इसके लिए. Small step is 1% improvement. And it is not that कि हमेशा improvement ही आएगा. You suffer from like you go through a lot of failures and disheartening moments. I have failed more times than I have succeeded. There are times when I went for nationals and I came 7th and 10th. On first that was 10th. That was very disheartening for me. But then again I told you कि you have to keep on believing yourself. You have to see what you are working towards. You मेहनत की है. And जब तक you do not face failures, is because we learn from them. It is not कि failures आते हैं to tell us that we cannot do it anymore. They tell us that we can do much more than what we have done. So you have to take your failures in a very positive way. And basically failures करते जो people नीचे चढ़ते I somehow working hard towards that dream of mine which I was considering. I reached common things that was a dream come true for me. And when I was taking a starting position, there was a little girl over there where I started in India. It was actually not India. I didn't finish in grade 1 and I started in India. And then you were with me, she was sharing for me. So it felt so proud and so honorable in that moment that अब ये करना है. This is the moment I have to do. Like everyone is sharing for me. They don't even know me. Just sharing of me. That is the moment I think was a new experience for me and I would do anything to get that again. That is pretty much it. Thank you so much. Thank you. So, Abhavin, as far as the diet is concerned, so everybody sitting here want to know about the diet plan of Abhavin. Every day is take out to diet. Then the java for breakfast, chapati, घर का बनाया खाना, दाल. Then I think कि मैं personally मैं meals को divide करती हूँ in 5 to 6 meals. And the means that I did this 3 meals करके पीना is not a good it's not a good thing to consume or सारा खाना is not something I prefer. So I think you can also do that. Divide your meals into 5-6 pallets. उसमें बहुत सारा प्रोटीन लीजिए, दाल लीजिए, दलिया लीजिए, and रात को डिनर थोड़ा लाइट लीजिए. And timely ये सब लेना is very important. Timely खाना खाना is very important. So this is part of my diet plan. Vegetables ज़्यादा कुछ नहीं है, घर का बनाया हुआ खाना है. And fruits बहुत सारे हैं. और क्योंकि फाइबर और जेलस it does not work.
थैंक यू सो मच। तो इट मीन्स कि मतलब ये जो डाइट प्लान है पब्लिक, तो इट्स नॉट कंपल्सरी कि स्पोर्ट्स पर्सन को, मुझे लगता है हर किसी को ये डाइट प्लान फॉलो करना चाहिए फॉर अ हेल्थियर लाइफ। Exactly, as I said, healthy lifestyle is for everyone. Yes. Not for sports person. Even if you want to study, आपको 5 घंटा बैठ के पढ़ना है, you don't have the strength in your body to stay consistently उसने टाइम चाहिए. And it is not only to develop your body, it develops your brain also. So it is all for everyone. तो बीइंग ए स्पोर्ट्स पर्सन हमें कुछ और एक्स्ट्रा डाइट लेने की ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लगती है, आपका कोर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इफ आई टॉक अबाउट यूर स्पोर्ट्स, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लगती है, कुछ एक्स्ट्रा डाइट की ज़रूरत पड़ती है। So I guess we are Indians and it's a very We are born and brought up like that. we are Indians and in India we have every kind of fruits and vegetables and veggies. तो हमें कुछ extra लेने की ज़रूरत आज पड़ती नहीं है. We need eggs for हम जो daily we need eggs for proteins. We need a lot of milk. We need 4 days sports person that is the requirement. I believe कि आप natural diet के जितना stick करें आपके body के लिए better है. You not switch on to like powders आते हैं that I personally don't like. Yeah, because indirectly I'm talking about that only, because most of the people take supplements. तो लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए स्पोर्ट्स पर्सन को? इधर इट इज मतलब पीपल यूज टू से इट्स 100% प्रोटीन और 32 ग्राम में 30 ग्राम का प्रोटीन है, तो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? So sports में like weightlifting it is required. I won't say it's not. But if you are playing this kind of game and you are just starting it in the middle of it, I prefer natural diet is the best diet you can have. ओके, तो हम लोग जो रूटीन में जो घर पे खाना बनता है, फ्रूट वेजिटेबल्स आर द बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, थैंक यू सो मच। तो ये डाइट प्लान के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड लेट्स हैव वन मोर वीडियो। गो ग्रो ग्लो। हेल्दी खाना 3 टाइप्स का होता है, गो ग्रो एंड ग्लो। गो फूड्स हमें ताकत या स्ट्रेंथ देते हैं, ग्रो हमें बढ़ती है और होने में मदद करते हैं, और ग्लो फूड्स हमें बीमारी से लड़ने की ताकत देते हैं। बहुत अच्छे। तो स्वस्थ रहने के लिए दिन में हमें अपनी थाली में गो ग्रो एंड ग्लो फूड्स चेक करने चाहिए। तो कौन से फूड गो, कौन से ग्रो और कौन से ग्रो होते हैं? गो फूड्स जैसे रोटी, चावल, ब्रेड और फैट्स हमें ताकत देते हैं। दाल, दूध, अंडे, मीट और मछली, इन्हें हम ग्रो फूड्स कहते हैं। फल और सब्जियां, जिन्हें हम ग्रो फूड्स कहते हैं, इनसे हमारे शरीर को आवश्यक विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं। मुझे विश्वास है अब तुम सबको पौष्टिक खाने के बारे में जानकारी हो गई है। एक और बात का ध्यान रखो, हम जब खाना खाएं तो उसका आधा हिस्सा फल और सब्जियां होनी चाहिए। याद रखना, अगर हम सही और पौष्टिक खाएंगे तो हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे। थैंक यू सो मच। तो यही चीज़ें पब्लिक ने अभी आपको कही कि फ्रूट वेजिटेबल्स फाइबर ऐड ऑन कीजिए अपनी डाइट में। सो पब्लिक वी हैव क्विज कंपटीशन बिटवीन दिस इवेंट, तो आई रिक्वेस्ट यू टू कम हियर। आई वांट यू टू आस्क दीज क्वेश्चंस टू द स्टूडेंट्स। तो उसको जिनको भी जो भी आंसर देगा, आई रिक्वेस्ट एवरीवन, कोई भी बोलेगा नहीं, जस्ट रेज योर हैंड और मैं उनके पास जाऊंगा और उसका आंसर पूछूंगा। सो यू विल गेट द जर्सी, जो भी जो हमारा जो आंसर देगा। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज कम हियर। सो दीज आर द क्वेश्चंस। तो हम लोग क्वेश्चंस पूछेंगे, वहाँ पे भी क्वेश्चन डिस्प्ले होगा। तो What is one of the following ways does a tomato help us? तो टमाटर जो है वो किस तरह से हेल्प करता है हमें? रेगुलेट ब्लड प्रेशर, स्ट्रेंथन बोन्स और नरिशेस आईज। अच्छा, कौन कौन है? सर मत करो, मैं खुद आके सो। See, we have the youngest with us. क्या आंसर है? Regulate blood pressure. Is that right? Right. Oh, right. Thank you.
Can we have the jersey, please? तो मैं चाहूंगा कि बबली जो है ये जर्सी में है। तो ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की विनर है। बच्चे क्या नाम है आपका? निधि शर्मा। तो ये इंडिया की जर्सी आप पहन लो। आई जस्ट वांट यू टू वियर दिस। इसका बारे में लिखिए। So blue Indian jersey. Thank you so much. Please have seats. So Babli, let's move towards the second question. Silence, silence, silence. वो क्वेश्चन है मैम वहाँ पे। So next question is, which of the following dishes improves blood circulation? मैश दाल और गोश्त जो ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है। यार लड़कों को चांस दे, लड़की को चांस दिया अभी एक लड़की की बात। मतलब आता आंसर आता नहीं आता। माँ दाल इज दैट राइट और इज द राइट आंसर। तो दूसरी जर्सी क्या नाम है आपका? राजन। तो राजन को भी मिली है एक ब्लू इंडियन जर्सी। थैंक यू सो मच। लेट्स मूव टुवर्ड्स द थर्ड क्वेश्चन। अब देखते हैं बैक बेंचर्स थोड़ा सा यार जागो लोग। फिर अभी ना मैं वहां पे पीछे आ रहा हूँ आंसर के लिए। नाउ इट्स योर टर्न। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड। ओ हाँ जस्ट कुछ मत बोलो। अभी कुछ बोलोगे तो हम क्वेश्चन ना कैंसिल कर देंगे ये लोग। सिर्फ जस्ट रेज योर हैंड, आई विल कम टू यू।
प्रसाद। ईशा, तो ईशा को मिल गई है। थैंक यू सो मच, कॉन्ग्रेचुलेशन ईशा, प्लीज हैव सीट। अच्छा देखो, ये बबली ने इतनी मेहनत की है, क्वेश्चंस पूछे हुए हैं ना, तो बबली के लिए भी वन इंडिया। Thank you so much. Please have a seat. तो जिनको टी-शर्ट्स मिली हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिनको नहीं मिली है नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली। तो यहीं पे खत्म हो जाता है आज का ये नेशनल स्पोर्ट्स डे का कार्यक्रम। नाउ आई रिक्वेस्ट प्रिंसिपल सर कि वो प्लीज मंच पर आए वोट ऑफ थैंक्स के लिए। ओके। अच्छा, अभी ना बबली, यहाँ पे ना जनता की अदालत आपको पता है? बबली, जनता की अदालत पता है ना? जनता की अदालत में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हमारे बच्चे हैं वो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आपसे। सो नाउ बी रेडी। ओके, कौन क्वेश्चन पूछना चाहता है? ओके, आई जस्ट रिक्वेस्ट पूरा सर। इसको भी तो दिखाना। Good morning, ma'am, and good morning, everyone. My name is Jia Koja. I am from Kendriya Vidyalaya Bandarab, Jammu. And my question to you is, what opportunities have women gained in sports? So, you might have seen Tokyo 2020, जिसमें Olympics, जिसमें most of the medals were won by women for India. अगर आप लोगों को पता हो तो, so I think कि I came from a women-related sports in myself. तो women are getting a lot of opportunities, especially with the schemes of our Prime Minister like बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ and खेलो इंडिया schemes जो कि motivating parents की अपनी बेटियों को, बच्चों को आगे भेजें तो gain go into sports especially. That's a motivation. So I think it is getting very much better with every coming day. कि women लड़कियाँ आगे आना खेलें and especially like weightlifting sport जो कि लड़कियों के लिए माना ही नहीं जाता था, wrestling जो कि there was nothing. हरियाणा जैसे स्टेट से women have come forward, fighting with the barriers, the stereotypes and everything. तो लड़कियों को आगे आना है. So I think this is a very positive. I will take it as a very positive role. women have gained a lot of opportunities. अभी बहुत सारा करना बाकी है, but बहुत हो चुका है. Now next, KD Meera sir. केदी मेरा साहब। Morning, ma'am. Morning to all of you. Ma'am, my question, ma'am, I am Kishan Datta from KV Meera. Ma'am, my question is, what are the major ones you take to control obesity? Obesity is, I think, it's not the case, I would say. It is to keep yourself healthy. Be it whatever shape you are. Meaning whatever shape you are, you have to keep yourself healthy. You cannot deny upward of pain, that does not matter. But your health is what matters. So I would say, you take a very balanced diet again. You take a lot of fibers, take a lot of, pani लीजिए, that helps a lot.
कर दिए मॉर्निंग। Morning, ma'am. My name is Anshdeep Kaur from Kendriya Vidyalaya number 2, Jammu, Kent. So my question is, what are some tips that one should follow in the weight category game? I think first of all, जब हम weight category game की बात करते हैं तो first thing comes is dieting. So that is the longest, like the most, it's a long time to do. Dieting is not the thing अगर weight category game में है. Even in weight category games तो you need a lot of stress. तो उसके लिए I would say कि taking a very good proportionate meal is very important. Breakfast is very important. You cannot skip breakfast. You cannot skip any meal for weight category game. You have to maintain your weight. You have to work a little harder on the ground, on the field, but do not skip on the meals. आप अपने meals को divide कर लीजिए into different targets. Like I do. Mine is not a weight category, but still I do. You can do that too. You know, do not leave your tummy or stomach empty ever. That is the worst thing. Eat yourself feeling after getting 1 or 2 hours. एक तरह से chop करेंगे food to that will lead to आपका weight gain करना है. But if you take थोड़ा करके every day पूरे दिन में, that is very nice. That means कि मतलब हम एक ही बार जब खाना खाते हैं हमें जितना बॉडी को चाहिए उतना मिल जाता है, तो एक्स्ट्रा फूड जो है वो स्टोर हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है फैट में। तो इट्स बेटर कि हम एक मील को 2 या 3 मील्स में डिवाइड कर लें और थोड़ा थोड़ा करें ताकि बॉडी को जितना ज़रूरत है वो मिलता रहे ना। केवी सुंजवा। यस, कम फास्ट बेटा। Good morning, ma'am. Good morning, everyone. So, I am Rishita Pratap from Team Sunjan. My question for you is, in a sportsman's journey, what are the common struggles that he or she faces when they are playing for their sports? There are a lot of struggles, I'd say. First is a struggle that you have to keep your body, right? You have to keep your body in a certain shape or weight. वो करने के लिए you have to take care of your body. That is a struggle. Then comes a struggle, pressure comes from your parents, from your coaches, that you have to perform good. That is a lot of pressure, the mental pressure, I'd say. That is a struggle that हर एक sports person ने अपनी journey में कभी ना कभी face किया ही होगा. Then comes the financial struggle, obviously. That you have to see कि every sports person, हर एक की बात कर रही हूँ मैं. All of us mostly are middle class people. So हमें हमेशा वो struggle रहता है. We have to buy equipment and everything. Mostly that is a struggle for me also. And then there was a mental struggle कि I have to perform good. And जब आप अच्छा perform नहीं करते आप so you get demotivated. So that demotivation से बाहर निकलना is a bigger struggle. And every sports person हो या आप किसी और के लिए नहीं हो, you will face these 3 kinds of struggles everywhere. And then injuries. When you go to injuries, that is one of the, I guess, worst cases. When you get demotivated, that is a struggle. that injury से बाहर करके उसको recover करके rehab करके वापस से feel करना है. That is yet another struggle. Thank you, ma'am. जैसे आपने बोला कि जैसे इंजरी होती है तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं जब तक आप परफॉर्म नहीं करते तो एक आपकी स्ट्रेसफुल लाइफ रहती है तब तक, तो वो स्ट्रेस रिलीज करने के लिए आप क्या करते हैं? I think having good friends is very important. I have 2 of my best friends. They keep me going through that. ओके, मतलब एक सपोर्ट सिस्टम है बबली के साथ. बिकॉज इट्स वेरी ऑब्वियस कि स्ट्रेस तो रहता ही है. जैसे आपने इंजरी की बात की तो आप फिर खेल नहीं पाओगे, एक अलग ही ट्रॉमा में आप चले जाते हो. और जब आप इंटरनेशनल अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप परफॉर्म तो अच्छा करना, कहीं ना कहीं आप अंडर भी रहते हो, स्ट्रेस में रहते हो कि मुझे अच्छा परफॉर्म करना है. My seniors, they had experience, so वो एक दूसरे support करते थे. Me, I have my friends. मतलब फ्रेंड्स होना बहुत इम्पोर्टेंट है. Good friends.
Good friend. Okay. Good friends are about. Thank you. Next, ma'am. Now the last question from the whole school, KD1 Jammu. Morning, ma'am. So I am Arundam from class 8. From school KB1. So my question to you: what is the most appropriate diet that one should take before and after a competition? So before the competition, I think we should take a very light diet. Bread and juices, fruits, dry fruits, something that gives you energy, but after doesn't make you drowsy. मतलब आप कम खाओ, आप हैवी फील ना करो, लेकिन आपको एनर्जी मिले. Energy मिले, exactly. Before the competition, and because during the competition you drain out all your energy. After that, take a very good bath meal, healthy meal, because you have drained all your energy and you need to restore it again. उसके बाद तो वैसे जब कंपटीशन खत्म हुआ तो जो मर्जी खा लो. अच्छा खाना. तो बच्चे पहले आपको कम खाना खाना, लेकिन वो खाना खाना जिससे आपको एनर्जी मिले, क्योंकि आपने कंपटीशन लड़ना है. What your answer? What your answer? आंसर मिल गया? Thank you so much. भावनी, आपके आने से पहले मैंने बच्चों को 1 घंटा आपके बारे में पूरी जानकारी दी, बट एक क्यूरियोसिटी जो बच्चों के मन में है, जो मुझे भी नहीं पता, दे वांट टू नो द नेम ऑफ योर स्कूल और आपकी स्कूलिंग के बारे में. अनफॉर्चुनेटली किसी बच्चे ने ये पोस्ट क्वेश्चन नहीं किया, देयर आर सो मेनी चिल्ड्रन हु वांट टू नो अबाउट योर स्कूलिंग. So my schooling was from KC Public School, Jammu. Yeah, And right now I'm doing my graduation from the International University, London. ओके, देखिए बच्चों, अब आपकी क्यूरी जो है पूरी हो गई है. Before we wind up the program, may I request our Vice Principal Ma'am, Srimati Romi Amrit, to present the vote of thanks. Ma'am. Namaskar to one and all present here. Today, Kendriya Vidyalaya number 1, Gandhinagar, Jammu is very fortunate in having with us our special champion, Miss Bubbly Kaur. On this special occasion, I, on behalf of all the students and teachers and officers of Kendriya Vidyalaya Sangathan, Jammu region, hereby extend special thanks to Miss Bubbly Kaur, who has spared her valuable time with us, guided our children and motivated our children in the field of sports. Special thanks to you, Miss Bubbly Kaur. We are also our special thanks are also due to Deputy Director, Sports Team, Shri Nadeem Darji, who has selected our school as the venue for the conduct of this special program, Meet the Champion. KB number 1, Gandhinagar, Jammu family is especially thankful to our Honorable Assistant Commissioner Sir, who is with us. He has spared his valuable time and he has inspired us by his presence in this program. Once again, special thanks to one and all present here, to all the children who have listened to all the suggestions and got the motivation. Thank you. Jai Hind. Thank you, ma'am. Before we disperse, may I call the students of different KVs who have come to visit specially for this day, the children to come forward for a photo session. KV Bandla, children, you come along with your escort.
एंड स्पेशली प्रिंसिपल सर एंड सब टीचर्स ने बहुत अच्छे से मोटिवेट किया. इट वाज रियली ग्रेट. बच्चों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? आई बिलीव कि हार्ड वर्क करती रहिए एंड विल ग्रेजुअली रीच वेयर यू आर. इसको आप कैसे करवाएंगे पीटीआई में? भेज देता हूँ किसी को. किसी और टेबल नहीं आएगा पूरा. बैडमिंटन के लिए चलेंगे. ये दोनों वाली इन दोनों को निकलवा के बेटा आओ.